तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वीडियो में मैंने अक्षीय स्थिति में सिखाया था, आज मैं आपको निरक्षीय स्थिति में सिखाऊंगा और बहुत ही आसान से। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे देखता हूँ उन्हें सही सही से बस देखते रहिए और फिर तुम आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि हम सर्वप्रथम एक चित्र बनाते हैं, उसके अनुसार हम बहुत ही आसानी वे में हम सीख लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ए और बी कोई हमने दो बिंदु लिए। ठीक है दोस्तों, ए और बी हमने कोई दो बिंदु ले लिए हैं जो कि -q और +q उस पर आवेश हैं। ठीक है, इतना तुम लोग समझ गए, जिस पे आवेश -q और +q आवेश हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है दोस्तों एंड साथियों 2l। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2l। और इन दोनों के मध्य कोई बिंदु O है मध्य। ठीक है, जो r दूरी पर, ठीक है, जो r दूरी पर निरक्ष में खड़ा हुआ है। जैसे अक्षीय बोलता तो आगे लेते और निरक्षीय बोला निरक्षीय स्थिति तो हम ऊपर लेंगे निरक्षीय में। ठीक है, तो हमने ये ले लिया O बिंदु, कोई r दूरी पर, ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी r है। ठीक है, ये ले लिया हमने निरक्षीय में, जो कि हमारा बिंदु P है। ठीक है, हमारा बिंदु क्या है P। और यहाँ पे हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो E। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम दूरियों को मिला देते हैं, -q आवेश से और +q आवेश से। ठीक है, ये हमने दोनों मिला दिए। ठीक है गाइस, तो जो हमारा इधर से इधर को जाएगा जो दूरी, ठीक है, वो तो हो जाएगी हमारी E1 cos थीटा। ठीक है, और जो हमारी इधर को आ रही है वो हो जाएगी E2 cos थीटा। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। और जो हमारी ऊपर जाएगी वो E1 sin थीटा और नीचे को आएगी वो E2 sin थीटा। ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो आपस में कट जाएंगी, हमें इन दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें तुमको पता है ये पूरी दूरी कितनी है 2l है जी, हमको पता है ये रही 2l। तो हमने कोई बिंदु O इसके मध्य में ले रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी l और ये हो जाएगी l, और ये दोनों मिला के हो जाएंगी 2l। तो हमें ये भी पता है कि हमें जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो r है, ये पता है, ये पता है, और हमको ये नहीं पता और ये नहीं पता। तो अगर हम इनमें से एक निकाल लें तो हमें दूसरी अपने आप पता पड़ जाएगी। ठीक है, और उसे निकालने के लिए आपने हाई स्कूल में सीखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उससे हम निकालेंगे, तो वो होता है कर्ण बराबर आधार स्क्वायर, आधार ये जो ये लंब होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये होता है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम कर्ण निकालेंगे, ये वाला या ये वाला कोई सा भी निकाल लो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया, लंब हो गया ये r, तो r स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया l। ठीक है, तो l छोटे में स्मॉल में तो l स्क्वायर। अब हम जब यहाँ से उसके स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगा रूट, और रूट के अंदर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोस्तों ये आपने बहुत ही आसान वे में ये जो कर्ण है वो आपने निकाल लिया। ठीक है, ये जो कर्ण है हमने ये निकाल लिया, ऐसे निकल जाएगा कर्ण। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अब हमें पता पड़ गया ये दूरी कितनी है, -q और P तक की दूरी है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ये दूरी कितनी है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, पूरा चित्र हमारा बन के तैयार। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, खाली -q आवेश से P तक की दूरी, इतना डिफरेंस निकालेंगे। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, -q
आवेश से P तक की दूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q/r²। और r कितनी हमारी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, रूट में r² प्लस l²। तो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, एक हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 एप्सिलॉन Q/r²। तो हम r की जगह पे रख देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो r² प्लस l² का भी रूट, तो तुम्हें पता है रूट से वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर निकल के आएगा E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q/r² प्लस l²। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमने ये समीकरण नंबर 1 आसानी से निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे यहाँ से और यहाँ तक प्लस Q आवेश से P तक की दूरी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश से P तक की दूरी। ठीक है, अब हम इधर निकालेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन Q/r² कितना है, ये रहा, इसका भी यही है, सेम है नहीं, तो r² प्लस l² का पूरे का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो E2 आने वाला है, E2 जो आएगा 1/4 एप्सिलॉन Q/r² प्लस l²। तो हमारा सेकंड समीकरण आ गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने ये सारा यहीं पे हल कर लिया, अब थोड़ा सा और है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर तो मैं और थोड़ा सा दोस्तों हिंदी में भी लिखना पड़ेगा शुरुआत में, जो कि हमने ये चित्र बनाया है वो ही हमको खाली हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ तुम इसे लिख सकते हो कॉपी पे शुरुआत में ही। ठीक है, चित्र बनाने से पहले कि माना कोई बिंदु ए बी हैं जिनके बीच की दूरी 2l है, उनके मध्य बिंदु में कोई बिंदु O रखा है जो निरक्षय में r दूरी से p दूरी तक है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आराम से इसे हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें समीकरण यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली। अब पूरी कैसे निकालेंगे, तो हमारी E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा पूरी, अब जो लास्ट में जो एक स्टेप और बचा है वो कैसे होगा, हम कह देंगे कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो दोस्तों ये हमें निकालना है इस थोड़े से सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों E1 हमारा ये रहा, इसे हम E1 की जगह पर रख देंगे। E2 हमारा ये रहा, इसे हम E2 की जगह पर रख देंगे। और उसके बाद कैलकुलेशन करके हमारा डेरिवेशन पूरी संपूर्ण हो जाएगी। तो आइए हम आसानी तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब हम इनकी जगह पे इनके मान रख देंगे। ठीक है, E बराबर E1 का मान क्या है दोस्तों, E1 का मान हमारा ये रहा। ठीक है, E1 की जगह पे हम रख देंगे इसको, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q/r² प्लस l²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या है cos थीटा।
तो हमारा कॉस थीटा प्लस E2 की जगह पे क्या करना है दोस्तों, E2 की जगह पे हमें मान रखना है ये वाला, तो हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा E2 के स्थान पर। ठीक है, तो अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है उसे हम कॉमन निकाल लेंगे, नहीं दोस्तों। तो हमारा यहाँ से कॉस थीटा और आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखो पूरा का पूरा हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर है, देखो पूरा का पूरा, और सेम टू सेम यहाँ पर है। ठीक है, एक ये और एक ये, तो हम कह सकते हैं, हम इसमें हमारा एक ये है, तो हम कह देंगे आसानी वे में कि E बराबर 2 दो के हम गुणा कर देंगे, जो कि हमारे ये 2 है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। ठीक है, और कॉस थीटा। ठीक है, हमने ये 2 की गुणा करके हमने ये एक ही कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हमारे ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें कॉस थीटा का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे रखेंगे कॉस थीटा का मान, आइए देखते हैं। पहले तो हम इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/r² प्लस L²। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान हमें रखना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, तो कैसे रखते हैं देखते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा कि हमारा एक चीज़ होता है, हाई स्कूल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये होता है हमारा साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। तो हमारा कॉस का कौन सा होता है, कॉस का होता है ये आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो एक बात देखो, आधार तो हमारा ये है। ठीक है, और कर्ण हमारा ये है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हमारा कर्ण तो हमारा ये हो जाएगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। तो हम इस कॉस की जगह पे हम रख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण। तो आइए हम यहाँ पे रखते हैं कॉस की जगह पे आधार बट्टे कर्ण, जो कि हमें लाल बट्टे कक्का से हमें पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम 2Q, इसे तो हम यूँ निकाल लेंगे, और क्या कर लेंगे r² प्लस L², और लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण क्या हमारा r² प्लस L² का रूट। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि जो हमारा ये रूट होता है, हम उसको 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बहुत ही आसान वे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं। तो देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q L, तो यहाँ पे हो गया हमारा L। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं r² प्लस L²। ठीक है, और इसको हम अगर हम रूट हटाएंगे दोस्तों, अगर हम रूट उठाएंगे तो यहाँ पे r² प्लस L², रूट का मतलब होता है घात में 1/2, बोले तो आधा। अगर घात में हम आधा करते हैं, रूट चढ़ाते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखो सेम टू सेम यहाँ है, सेम टू सेम यहाँ है, इसकी आधा घात 1/2 है और इसकी घात 1 है। ठीक है, तो हम तुमको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो एक ये है और आधी ये है, तो 1 प्लस 1/2 तो कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएगी 3/2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगी 3/2 घात।
ठीक है, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे नहीं। तो यहाँ हम पूरे की जगह पर लिख सकते हैं 3/2। तो आइए हम लिखते हैं, ठीक है। ई बराबर 1/4πε0 2q, और यहाँ पे आ जाएगा r² प्लस l² का 1/2 घात में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ पता होगा, जो कि हमारा r का मान होता है, r का मान l से बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम r का मान जो है, l का मान जो है 0 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा r का मान जो होता है l से बहुत बहुत बड़ा होता है, जो l का मान होता है r से बहुत छोटा होता है, ना के बराबर। तो हम l का मान 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो r² के ऊपर 1/2 रुगू आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई बराबर 1/4πε0 और क्यू, और इसको हम कैसे भी लिख दो, गुणा में है नहीं, Q × 2L ऐसे लिख सकते हैं। 2 को हम बीच में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो है L का मान हमारा 0 हो गया। तो L की कुछ भी हो 0 0 होता है। तो R की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2। तो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगी, कट जाएगी नहीं कट जाएगी, कट जाएगी। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q × 2L बट्टे R की पावर 3, ठीक है। और एक बात आप और बहुत अच्छे से जानते होंगे कि P बराबर जो होता है Q × 2L होता है, ठीक है। इतना ये होता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो कि मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पूरे में क्या हो जाएगा, लास्ट जो हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 P बट्टे R की पावर 3, जो कि हमारा हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आप बहुत ही आसानी से सीख चुके होंगे। इतना आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।